नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये सूरजपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर जिले के जरही नगर पंचायत में चैत्र नवरात्र के अवसर पर भव्य दीप महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जरही दुर्गा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया, जहां पर श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर भगवान राम के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम से कथावाचक भी पहुंचे और रोजाना कथा का आयोजन होगा। कलश यात्रा के साथ कल से कथा की शुरुआत होगी। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष पूरन राजवाड़े सहित अन्य लोग शामिल थे। पूरे पंडाल में भक्ति का माहौल देखने को मिला। जय श्री राम के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। जरही से विनोद गुप्ता की खबर आप देख रहे हैं। खबर रायपुर से। रायपुर के मोवा स्थित उषा प्राइड परिसर में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर दुकालू नाइट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना और माता के जयकारों से की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भजन गायक दुकालू यादव ने यहाँ पर माता के भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। स्थानीय समिति ने कहा कि ऐसे आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं और युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। रायपुर से विनोद गुप्ता की खबर आप देख रहे हैं। खबर बस्तर से। बस्तर में 22 मार्च 2026 को आयोजित होने जा रही बस्तर हेरिटेज मैराथन शांति, विश्वास और विकास का संदेश देगी। ये दौड़ जगदलपुर के लाल बाग मैदान से शुरू होकर चित्रकोट जलप्रपात तक जाएगी। 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियों में देश भर के धावक भाग लेंगे। इस आयोजन के लिए 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की गई है। खास बात यह है कि पुनर्वासित युवा भी इसमें उत्साह के साथ भाग लेने के लिए तैयार है, जो कि हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का संदेश दे रहे हैं। ये मैराथन बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगी। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल डिफेंस कॉलेज के 15 सदस्यीय अध्ययन दल से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं पर यहाँ पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद को अब डबल इंजन सरकार ने समाप्त कर दिया है। अध्ययन दल ने छत्तीसगढ़ के विविधतापूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा और उर्वरक भूमि की सराहना की। विदेशों से आए सैन्य अधिकारियों ने राज्य के विकास के कुशल नेतृत्व का यहाँ पर परिणाम बताया। उन्होंने बस्तर के जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की भी यहाँ पर सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास कार्यों, महिला सशक्तिकरण योजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेशों की भी जानकारी साझा की। रायपुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की समीक्षा की है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने का आदेश दिया। खेल मैदान की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ी और अतिथियों के लिए आवास, परिवहन, खाद्य व्यवस्था और पेयजल की सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सभी खेल स्थलों पर अग्निशमन और रेस्क्यू टीम की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को यहाँ पर हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद प्रदेशवासियों के साथ रहने और प्रदेश में शांति, सुख, समृद्धि और खुशहाली का भी वातावरण बनाए रखने की कामना की। मुख्यमंत्री ने जशपुर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर होने वाली सरहुल पूजा का भी उल्लेख किया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक बताया और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, आस्था और परंपराओं का सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माता रानी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ हम सब लोगों पर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हम लोग जशपुर जा रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे पत्थर गांव की विधायक श्रीमती गोमती साई जी, वहाँ पर हर वर्ष हिंदू नववर्ष के दिन सरहुल पूजा होता है। पूरे क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में
वहाँ पर एकत्र होते हैं और जो गांव में सरना होता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1968 के कानून को लेकर कांग्रेस आज चर्चा से बच रही है और वही गठबंधन कर रही है क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती धर्मांतरण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये कानून आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि 2004 से 2021 के बीच कई नक्सल प्रभावित जिलों में धर्मांतरण की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व का आभार जताते हुए व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर भी आज जोर दिया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में बैठक लेकर सफाई कर्मियों की सुरक्षा कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के आदेश दिए। उन्होंने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हुई घटना पर जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि गिल ने सफाई कर्मियों के लिए आईडी कार्ड, हेल्थ चेकअप, पीपीई किट और समय समय पर मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने और अस्पताल प्रबंधन से राहत की जानकारी लिखित में आयोग को देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कथित अफीम की खेती को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि रायगढ़ जिले के तामनार क्षेत्र के आमाघाट में अफीम की खेती पकड़े जाने से ये साफ है कि प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए से संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र के आमघाट में अफीम की खेती पकड़े जाने से ये साफ है कि प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए से संदिग्ध बताया और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।